नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार के कल जो लेवल्स आप सभी के साथ शेयर करे थे, एग्जैक्टली मार्केट वैसा ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कल आपसे कहा था कि अभी रेंज और छोटी होते हुए दिख रही है और आपको दो लेवल शेयर करे थे, बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल छोटे छोटे, एक 24,400 का और एक 24,500 का। और इसके बाद ऊपर में 24,600 बड़ा हर्डल रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। ये भी आपसे कहा था क्योंकि डेटा बिल्ड हो रहा है वहां कॉल राइटिंग का। और नीचे 24,400 पे पुट राइटिंग हो रही है, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। लेकिन क्योंकि 24,400 बिल्कुल 60 पॉइंट नीचे था, तो इतने नीचे का हम बड़ा सपोर्ट तो नहीं मान सकते। इसीलिए आपसे कहा था कि इन केस 24,400 नीचे ब्रेक होकर बाजार कुछ समय बिताता है, ट्रेड करता है, तो एडिशनल 100 पॉइंट तक की गिरावट बन सकती है। 24,300 और 250 तक बाजार आ सकता है। करंट सिचुएशन ये है कि 10:21 का समय हो रहा है और 24,400 के नीचे ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो पहले तो मैं आपको और अपने व्यूअर्स को एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा बाजार यहां से और गिर सकता है 100 पॉइंट्स तक। ज्यादा बड़ी मंदी या गिरावट के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। ये भी मत सोचना कि भारत पाकिस्तान से कुछ हो गया है या कहीं से कोई खराब खबर आ गई है, अब तो बाजार गयो। देखो यार, तेजी आएगी तो मंदी भी आएगी, ऑब्वियस है। और ये मंदी भी नहीं है और कोई तेजी भी नहीं आई थी, तो मार्केट नॉर्मल ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट करेगा। वो मैं आपसे लगातार कह रहा हूं, करने दीजिए उसे, ठीक है जी। कुछ नहीं होने वाला है, 24,200 नहीं टूटेगा ऐसा अभी तक दिखता है और सपोर्ट पूरा है 24,200 पे, बड़ा इंपॉर्टेंट। अभी 24,400 के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसलिए 100 पॉइंट और गिर सकता है। अब 100 पॉइंट में आपको कि मैं तो बेच दूंगा या बेच के पैसा बना लूंगा, तो भैया आपकी मर्जी है, पर मेरे को नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। आपको केवल और केवल चीजें पता होनी जरूरी है ताकि आप शॉक ना हो जाओ कि यार ये क्या हो गया अचानक से, फिर डिसीजन गलत होते हैं उस समय। तो आपको चीजों को समझ में आना चाहिए। अब चीजों की बात करें तो वो इसलिए मैं कह रहा हूं 100 पॉइंट और टूट सकता है क्योंकि 24,400 पे कल पुट राइटिंग हुई थी। अभी उसके नीचे बाजार खड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पुट राइटर थोड़ा पोजीशन हल्की कर सकता है। बाकी अभी तो ट्यूसडे है, परसों एक्सपायरी है, तो टाइम लगेगा। बट फिर भी मैं आपसे कहूंगा 24,300 तक नीचे में हो सकता है बाजार आपके लिए विजिट करता हुआ दिखे और उसके बाद दोबारा से स्ट्रेंथ में आ जाएगा। बाय ऑन डिप का मार्केट है, इतना आप समझ लीजिए। बात करें ब्रॉडर पिक्चर की, तो आज वीक हो रही है, काफी वीक हो रही है। जी हाँ, 553 शेयर्स, 55 शेयर्स पॉजिटिव है उसके सामने। माफ कीजिएगा, 1700 से ज्यादा शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो मार्केट ब्रेथ आज काफी वीक है, पोर्टफोलियो की आज थोड़ी सी मतलब बैंड बज रही है, आप ये कह सकते हो। एक लिस्टिंग भी हुई है आज एथर एनर्जीज की। एथर एनर्जी की बात करें तो फ्लैट टू पॉजिटिव है। मैंने इसके आईपीओ पे वैसे तो ज्यादा बात नहीं करी, केवल एक ही वीडियो बनाई थी और उसमें यह कहा था कि इस माहौल में आईपीओ में पैसा ना लगाओ तो ज्यादा ही अच्छा है, क्योंकि ये आईपीओ आपको लिस्टिंग प्राइस से नीचे मिल जाएगा। वैसे ही टू व्हीलर ईवी जो है उसको कोई ज्यादा बाजार खास रिस्पॉन्स दे नहीं रहा, लिस्टिंग पे एक आध महीने तो रिस्पॉन्स देता है, उसके बाद गिरने लगते हैं शेयर्स। तो कंपनी बढ़िया है, लेकिन आपको मौका देगी, रुक जाइए, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। और लिस्टिंग पे जब हम लगाते हैं तो हम ये सोचते हैं, आईपीओ में पैसा लगाते हैं जब, कि लिस्टिंग पे बम्पर पैसा बन जाएगा और प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, फ्लैट रहा है। अब यहाँ से क्या करें, बाजार में ऑलरेडी इतने पुराने डेटा वाली कंपनियां पड़ी हैं, वहां ध्यान दे लीजिए। तो नई कंपनी इस पर क्या ही स्टडी करना, और तो मैं इस समय इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा अपनी तरफ से, ना अच्छी ना बुरी। बाकी कंपनी अच्छी है, मार्केट में इसकी गाड़ियां दिखती हैं। बात करें दोस्तों और, तो कल एफआईडीआईएस के डेटा की बात करना चाहूंगा दोस्तों। यहाँ पे तो अपडेट ही नहीं है हुआ अभी तक एफआईडीआईएस का डेटा। मैं दूसरी एनएससी की वेबसाइट से आपके साथ शेयर करना चाहूंगा एफआईडीआईएस का डेटा। दोस्तों, कल के डेटा की बात करें तो कुछ खास नहीं था। एफआईआईएस ने तो ऐसा लग रहा है काम ही नहीं किया कल, बहुत छोटा है ओवरऑल डेटा भी। नेट लेवल पे 498 करोड़ की बाइंग का फिगर आया है। और डीआईएस की बात करें तो इन्होंने खरीदारी करी 2788 करोड़ की कैश मार्केट में। तो एफआईडीआईएस की तरफ से देखा जाए तो ज्यादा कुछ खास कामकाज नहीं हुआ। वहीं बात करें अगर फ्यूचर्स के डेटा की, तो एफआईआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में मात्र 531 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं और स्टॉक फ्यूचर्स में 2805 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा ऐसा लग रहा है, बट ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर आप कंसोलिडेशन में देख सकते हैं। बाजार ना नीचे जाएगा ना ऊपर, हो सकता है 24,300 तक आए, वापस से 24,400 और 500 की तरफ दोबारा नीचे से ऊपर आ जाएगा। बट ऐसा लग रहा है इस थर्सडे तक 24,500, 550 या 600 ये ब्रेक नहीं होगा और नीचे में 24,200 ब्रेक नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑटो सेक्टर एकमात्र सेक्टर है जो आज तेजी में है और अच्छी तेजी में है। उसके बाद एफएमसीजी बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव है। बाकी आईटी हरे और लाल में झूल रहा है, बाकी सब लाल निशान में है। स्पेशली पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स 1.8% डाउन है। और आगे बात करी जाए तो बाकी के इंडेक्स भी नीचे ही है, चाहे वो रियलिटी हो चाहे वो फार्मा हो। अब आ जाते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। सीसीएल प्रोडक्ट्स अपने नंबर्स के बाद 14% की तूफानी तेजी दिखा रहा है।
पॉली मेडिक्योर में भी 7% की तेजी दिख रही है। डीसीएम श्रीराम भी 7% ऊपर है। सीएट में भी 4% की तेजी है। नारायण हृदयालय में भी 3.5% की तेजी है। यस बैंक, एमएनएम, कोरोमंडल इंटरनेशनल, चंबल फर्टिलाइजर में भी तेजी देखने को मिल रही है। बात करते हैं गिरने वाले स्टॉक्स की, तो कमिंस इंडिया 5% टूटा है। इंडियन होटल्स के नंबर्स के बाद 4.25% नीचे है। रेलटेल 3.5%। पॉलिसी बाजार में भी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करते हैं दोस्तों बाकी की निफ्टी के स्टॉक्स की। 34 शेयर्स नेगेटिव है, 16 पॉजिटिव है। नेगेटिविटी को लीड जियो फाइनेंशियल कर रहा है, 2.5% नीचे है। सिप्ला अदानी एंटरप्राइज में भी हल्की हल्की गिरावट दिख रही है। बात करें टॉप गेनर्स में, तो एमएनएम है आपका 3.25% समथिंग ऊपर। हीरो मोटोकॉप में भी 2.25% की तेजी है। आइशर मोटर में भी लगभग 2% की तेजी है। 3 के 3 टॉप गेनर ऑटो क्षेत्र से हैं। भारतीय एयरटेल, नेस्ले, बजाज ऑटो में भी हरियाली देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जिनके आज नंबर्स आने वाले हैं। गोदरेज कंज्यूमर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, सीजी पावर, बीएससी, एचपीसीएल, पॉलीकैब, पेटीएम, रेडिको खेतान, केईआई इंडस्ट्रीज, पॉली मेडिक्योर, पीरामल एंटरप्राइज, कंजाई नेरोलैक, इन सब के नंबर्स आज आते हुए दिखेंगे। जैसे ही आएंगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।